नेपाल शब्द आते ही जो तीन चीजें सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आती हैं वो है काठमांडू, दूसरा माउंट एवरेस्ट और तीसरा एक नेपाली लड़की। नेपाल को लेकर अगर आपका विज्ञान कुछ इसी तरह का है तो हैरान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 90% भारतीय नेपाल को केवल इन्हीं तीन बातों के कारण जानते हैं। लेकिन भारत का ये पड़ोसी देश जो आज दुनिया भर में मशहूर है, इसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं जिन्हें आप अब तक नहीं जानते। कुछ ऐसी ही अनोखी बातें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से टेस्ट के साथ। तो बताइए ना कि आपको पता है जब हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था तब नेपाल ही एक इकलौता देश था जो आजाद था। नेपाल में कभी कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नेपाल कभी भी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची पर्वत और चोटियों में से 8 सिर्फ नेपाल में है, जो इस देश को और भी ज्यादा मशहूर बनाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट पर्वत भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। किसी दौर में नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना, बेचना या इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध फास्ट फूड मोमोज है, जो आजकल भारत में भी काफी ज्यादा प्रचलित है। नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध के प्रति लोगों में बहुत ही जबरदस्त श्रद्धा का भावना देखा जा सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका पुराना नाम कांतिपुर था। नेपाल में सबसे ज्यादा आबादी काठमांडू में ही रहती है। नेपाल में कुल आबादी के 21.3% लोग हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं। नेपाल के लोग काफी धार्मिक होने के बावजूद भी दूसरे धर्मों का काफी सम्मान करते हैं। इस देश ने कभी भी जाति और धार्मिक दंगों का अनुभव नहीं किया है। इस देश में धर्म के नाम पर खून कभी नहीं हुआ है, बल्कि ये देश आशीष जाति समूह का घर है और यहाँ के लोग तकरीबन 123 अलग अलग तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अमेजिंग बात तो ये है कि विनोद चौधरी सबसे पहले नेपाली हैं जो सन 2013 के अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। नेपाल के बारे में रोचक तथ्यों में से आपको मैं ये बता दूं कि नेपालियों का भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। इसीलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब का सेवन नहीं किया। नेपाल के लोग जब किसी को अभिवादन करते हैं तो हाथ मिलाकर या गले लगाकर नहीं, बल्कि दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते का अभिवादन करते हैं। 25 अप्रैल सन 2015 को नेपाल में भूकंप आने के बाद काठमांडू शहर लगभग 3 फीट तक उठ गया था, जिससे शहर में इमारतों को गंभीर नुकसान हुआ था। इस भूकंप में 8,800 लोगों से ज्यादा मारे गए और 21,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। नेपाल में 90% अरेंज मैरिज किए जाते हैं और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि दूल्हा दुल्हन आमतौर पर शादी के दिन से पहले एक दूसरे को नहीं मिलते या नहीं देखते। भारतीयों को नेपाल जाने में किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। उन्हें वहां जाने के लिए एक आधार कार्ड की फोटो, बस इतनी सी जरूरत होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला की एक से अधिक पति होते हैं और वो सभी के साथ रहती है। नेपाल को विश्व की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट स्थित है। अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को साथ में लेकर चलते हुए नेपाल विकास की ओर बढ़ रहा है। और दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, नेपाल का झंडा 2 त्रिभुज के जोड़ने से बनता है। 54.6 सेंटीमीटर की हाइट वाला दुनिया का सबसे छोटा आदमी चंद्र बहादुर नेपाल का ही है। जहां ज्यादातर देशों में हफ्ते में संडे को छुट्टी होती है, वहीं नेपाल में शनिवार को छुट्टी होती है। नेपाल के गोरखा जाति को बहुत बहादुर माना जाता है और वहां का मोटो है, कायर बनने से अच्छा मर जाना है। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है। काठमांडू
की घाटी में मिले नवपाषाण युग के आधुनिक हथियार को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय घाटी में इंसान का एग्जिस्टेंस 11,000 साल पुराना है। नेपाल में कृषि और टूरिस्ट उनके आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपाल की आधी से ज्यादा आबादी लगभग 70 रुपए प्रतिदिन कमाती है। इसके कारण नेपाल को विश्व के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती हैं, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एटीट्यूड हाई एल्टीट्यूड मैराथन माउंट बाइकिंग, वाटर राफ्टिंग, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और 6,000 से ज्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन वहां पर बिजली की उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसीलिए वहां के लोगों को दिन में कई घंटे बिना बिजली के रहना पड़ता है। नेपाली कैलेंडर के हिसाब से वहां पर वर्ष 2072 चल रहा है। नेपाल में हर साल 13 अप्रैल को नव वर्ष हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है।